भारत के उत्तर पूर्व का राज्य मणिपुर पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में खासी चर्चा में है। इसकी वजह है मणिपुर में उठी हिंसा की आग। मणिपुर में हालात ये हैं कि हिंसक भीड़ ने कई गांवों पर हमला किया, मकानों दुकानों में तोड़फोड़ की, कई निजी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। मौत के भय का आलम यह हो गया कि हजारों लोग मारकाट के डर से घर छोड़कर भाग गए। गांव के गांव खाली हो गए। इस लड़ाई की वजह से कुकीज़ों और मेइते लोग को दुश्मन बन गया है। अभी तक 121 मर दिया है, 197 गांव लोग आग जला दिया है, 7000 घर जल दिया है, 359 चर्च को जला दिया है। मणिपुर में हिंसा का ये चैप्टर नया नहीं है, बल्कि दशकों से दो समुदायों के बीच जातीय हिंसा की आग में ये राज्य जलता आ रहा है। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा की वजह क्या है। मणिपुर हिंसा किन दो समुदायों के बीच हो रही है? मणिपुर में जातीय हिंसा का इतिहास कितना पुराना है? मणिपुर से जुड़े इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब समझते हैं समझिए.com के इस एपिसोड में। दरअसल मणिपुर में हिंसा की वजह दो समुदायों मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चली आ रही तनातनी है। मणिपुर में मुख्य रूप से मैतेई, कुकी और नगा जाति रहते हैं। नगा और कुकी को पहले से ही आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन साल 1949 में मैतेई से ये दर्जा छीन लिया गया था। इसके बाद से ही मैतेई समुदाय के लोग इसकी मांग कर रहे थे। इस विवाद को और बारीकी से समझने के लिए यहाँ की डेमोग्राफी को भी समझना जरूरी है। असल में मणिपुर दो हिस्सों में बटा है, पहला घाटी और दूसरा पहाड़। घाटी को इम्फाल घाटी कहते हैं। ये मणिपुर की रिहाइश का कुल 10% हिस्सा है, जबकि बाकी लोग पहाड़ों पर रहते हैं। इन्हीं पहाड़ों में मणिपुर के कई जिले बसे हुए हैं। ये पहाड़ी इलाका मणिपुर का तकरीबन 90% रिहायशी इलाका है। इम्फाल घाटी में 5 जिले हैं। इन 5 जिलों में मैतेई समुदाय के लोगों का बोलबाला है। मणिपुर की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख है। इस आबादी में मैतेई समुदाय का हिस्सा लगभग 53% है। इस लिहाज से समझें तो मणिपुर की आधी से ज्यादा आबादी महज 10% रिहायशी इलाके में रहती है। वहीं पहाड़ी जिलों में नगा और कुकी आदिवासियों का वर्चस्व है। राज्य की 47% ये आबादी सूबे के 90% से अधिक पहाड़ी भूभाग पर बसी हुई है। मणिपुर में हो रही हिंसा इन्हीं मैतेई और कुकी समुदायों के बीच की लड़ाई का नतीजा है। ये मैते अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं, जैसे कि PLA हो गया, पीपल लिबरेशन आर्मी, UNLF हो गया, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, KYKL हो गया, अंग्लाई यावोन कर्नालुप। इस तरीके से कुछ अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं जो कुकी फैक्शंस हैं। उन्होंने 2008 में एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर दिया था, जो मैते फैक्शन के साथ अभी तक नहीं हो पाया है। साल 1949 में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा छिनने के बाद से ही मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है। इस आंदोलन की अगुवाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर कर रहा है। 14 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें राज्य सरकार से कहा गया कि वो मैतेई समुदाय को ST श्रेणी में शामिल करने की मांग पर 4 हफ्तों के अंदर विचार करे और अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजे। इसके अलावा मणिपुर सरकार फॉरेस्ट लैंड सर्वे कर रही है, जिसमें अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को हटाया जा रहा है, जिनमें कुकी जाति के लोग ज्यादा हैं। इन दोनों वजहों से कुकी आदिवासियों में नाराजगी थी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिले हैं, जिनसे मैतेई समुदाय लंबे अरसे से वंचित है। इतना ही नहीं,
लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर सेटल नहीं हो सकते, जबकि पहाड़ों पर रहने वाली नागा और कुकी जनजातियों के घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। मैतेई मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी एसटी का दर्जा मिले, जिससे वो भी पहाड़ी इलाकों में सेटल हो सकें। जो कुकी समुदाय हैं, जो पहाड़ों हिल्स में रहते हैं, वो वैली में आके प्रॉपर्टी तकरीबन खरीद सकते हैं ज़मीन पे, प्लेन्स में। और जो प्लेन्स में रहते हैं वैली में, इम्फाल साइड में, वो उनको हिल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। इसके भी पीछे एक बाल विवाद है। अच्छा, बात ऐसी है कि अब क्योंकि इतना वहाँ पे नफरत की आग, जहर घुल गया है, अभी वहाँ पे दोनों समुदाय आपस में अपने दुश्मन बने बैठे हैं। मैतेई को एसटी श्रेणी में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, इसे लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। मणिपुर के एसटी समुदायों का कहना है कि मैतेई को ओबीसी और एससी का दर्जा पहले से ही मिला हुआ है। ऐसे में राज्य के संसाधनों पर उनका हक पहले से ही ज्यादा है। अगर उन्हें एसटी का दर्जा भी दिया जाता है तो नौकरियों और अन्य सुविधाओं में दूसरों का हिस्सा कम हो जाएगा और मैतेई का बढ़ जाएगा। वहीं मैतेई समुदाय के मुताबिक 1949 में मणिपुर रियासत के भारत में विलय होने से पहले उन्हें ट्राइबल्स का दर्जा प्राप्त था, लेकिन विलय के बाद उनकी पहचान छीन ली गई। ऐसे में मैतेई को पहाड़ी जिलों में रहने की इजाजत दी जानी चाहिए। ये उनकी पारंपरिक जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। बस इन्हीं मांगों को लेकर मैतेई नागा कुकी आमने सामने हैं। मणिपुर में लगी आग आरक्षण से जुड़ी आग है, जिसमें वहां के लोग झुलस रहे हैं। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार को सभी समुदायों को एक साथ बैठाकर बातचीत और समझौते के माध्यम से इस समस्या को हल करने की जरूरत है, ताकि बड़े पैमाने पर हो रही जनहानि को रोका जा सके।